Hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4AI. So आज इस थर्ड ट्यूटोरियल में ऑफ OpenAI हम डिस्कस करने वाले हैं चैट कंप्लीशन एपीआई। तो OpenAI के अंदर काफ़ी सारी टाइप्स की एपीआई है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंप्लीशन एपीआई, चैट कंप्लीशन एपीआई, देन विजन एपीआई, स्पीच एपीआई, एम्बेडिंग एपीआई। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कह सकते हो है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड सॉल्यूशंस यूजिंग OpenAI। ठीक है, तो अभी हम चैट कंप्लीशन एपीआई के बारे में बात करेंगे। चैट कंप्लीशन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि चैट मॉडल्स बना सकते हैं। तो आपने एक मैसेज करा एज ए यूजर एंड रिस्पॉन्स आया एज एन असिस्टेंट, तो दैट इज काइंड ऑफ चैट। तो ये कंटिन्यूएशन में मल्टीपल कन्वर्जेशन तक जा सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, देन आउटपुट आया, फिर उसके रिस्पॉन्स में मैंने फिर दोबारा पूछा, देन उसका आया। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो आगे के रिस्पॉन्सेज को भी इन्फ्लुएंस करेगा फॉर श्योर, है ना। जैसे सपोज मैंने पूछा कि सजेस्ट एक प्लान कि मैं डेटा साइंस कैसे सीखूं, तो उसने बताया कुछ, उसके बाद मैं आगे जाके उसने कुछ बताया, देन मैंने पूछा कि इस टॉपिक पे जो तुमने सजेस्ट करा है उसके लिए मैं कैसे करूं, या जो सेकंड टॉपिक तुमने सजेस्ट करा है। तो पुराने जो रिस्पॉन्स होंगे उनको मैं फर्दर यूज करूंगा। तो एक मेमोरी सेगमेंट भी आता है, मेमोरी भी होती है, तो वील हैव टू मेक श्योर कि वो भी आए। तो चैट में यही डिफरेंस आता है। और जस्ट एक जैसे तुमने सिर्फ गूगल सर्च करा तो उसमें उसने सर्च करा एंड उस चीज को आगे वो रिस्पॉन्स में नहीं रिमेम्बर करने वाला, ऑल्दो वो अलग तरीके से करता है बट नॉर्मली नहीं करेगा। ठीक है, तो हर बार वो नया गूगल सर्च होता है। तो बट चैट कंप्लीशन में क्या होता है कि आपकी पुराना जो तुमने पहले एक मैसेज 10 मैसेज पहले भी कुछ पूछा है तो उसको वो यूज करेगा। इसी को हम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू पढ़ते थे, जिसको फर्दर LSTMs आया, GRU आया, ये सारी चीजों से हम सीखने लगे, राइट। सो उसी का ही फिर आगे थोड़ा और एडवांस चीजें हो गई, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स के बाद अपने LLMs वगैरह आए। तो दीज आर ऑल मतलब वेरी मच लिंक। सो यही है लिंक। ठीक है, अभी बात करते हैं कि चैट मॉडल्स को कैसे बनाते हैं। तो उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया अबाउट कैसे क्या पर्पज है इस कंप्लीशन एपीआई का। तो एक और भी होती है कंप्लीशन एपीआई, उसमें सिर्फ एक सिंगल मैसेज डालते हैं और आउटपुट आता है। बट चैट में क्या होता है कि यूजर मैसेज, असिस्टेंट मैसेज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सिस्टम मैसेज भी होता है। तो लेट्स टॉक मूव फर्दर एंड लेट्स डिस्कस दिस। तो वन मोर थिंग, ये मेरा लिंक्डइन का पेज है V4AI का, so please do follow it. इंस्टा पे भी यू कैन ज्वाइन अस एंड यूट्यूब पे तो आई बिलीव यू आर अ सब्सक्राइबर। ओके, सो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब चैट कंप्लीशन एपीआई यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो उसमें बेसिकली ना मैसेजेस पास करते हैं। एक तो मॉडल का नेम पास करना होता है कि भाई मुझे चैट जीपीटी वाला मॉडल चाहिए, मॉडल 3 जीपीटी 3.5। जीपीटी 3.5 में कौन सा मॉडल चाहिए वो बताना होता है, या फिर GPT-4 यूज करना उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज होती है मैसेज। मैसेज में हम 3 रोल्स होते हैं, सिस्टम मैसेज। एंड सिस्टम मैसेज क्या होता है कि भाई सिस्टम एक SEO एक्सपर्ट है, या एक डेटा साइंस प्रो है, या एक एंटरप्रेन्योर है, या एक मेडिकल प्रोफेशनल है, या एक लॉयर है। तो हमें उसका एक रोल आइडेंटिफाई बताना है कि वो सिस्टम है, वो एक बहुत हेल्पफुल असिस्टेंट है या बहुत एक रूड असिस्टेंट है। तो सिस्टम मैसेज में हम वो पास करते हैं। देन यूजर मैसेज आता है। यूजर मैसेज इज द क्वेश्चन दैट वी गाइस आर गोइंग टू आस्क। देन असिस्टेंट मैसेज आता है जो कि आउटपुट होगा फ्रॉम द चैट जीपीटी और द GPT-4। ठीक है, सो दिस वे इट वर्क्स। एंड इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखा जाए तो रेलेवेंस क्या है, जैसे चैटबॉट्स वगैरह में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए इट्स वेरी मच रेलेवेंट। ऐसी ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं तो उसमें तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, या कुछ एक पोस्ट करना है उसके बाद उसके हैशटैग्स, उसके कीवर्ड्स। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन यूजिंग दीज टूल्स, राइट। सो इसी पर्पज से हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं, अपनी आगे की सीरीज में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग सेगमेंट एंड आई विल शो यू हाउ थिंग्स वर्क टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। ओके, सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि 3 टाइप के मैसेज होते हैं, सिस्टम मैसेज, यूजर मैसेज एंड असिस्टेंट। तो मैंने pum.openai.com प्लेग्राउंड, उस पर जाके तुम चेक कर सकते हो। इसमें जैसे ओपन करोगे देन इट विल लोड दिस सिस्टम, यूजर एंड असिस्टेंट। ठीक है, तो सिस्टम मैसेज के अंदर हमें मेंशन करना है कि हमारा जो चैटबॉट है वो किस टाइप का वर्क करना चाहिए, उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए। इज इट गोइंग टू बी रूड, इज इट गोइंग टू बी very helpful, is it good to understand the logics. Let's say you're a philosopher and
why people why relationships don't work and we are young. So मैंने यूजर मैसेज क्वेश्चन डाल दिया, then let's submit it and it should reply, the assistant should reply. तो देखो जैसे कि as you can see there could be variety of reasons in relationship. इसने एक philosopher के way में काफी societal pressure and all philosophical way में output दिया है, but one thing I would like to show, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर है, but mathematician अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, मैथमेटिकली स्पीकिंग, इसने स्टार्टिंग मैथमेटिकली स्पीकिंग करा, तो द आउटपुट चेंजेस एज यू चेंज द सिस्टम्स बिहेवियर, ठीक है, तो उस तरीके से होता है, एंड द आउटपुट एज यू कैन सी मैथमेटिकली स्पीकिंग रिलेशनशिप्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो ये पूरा डिफरेंट स्टाइल में आउटपुट देगा, राइट। so, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हें पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हमने मॉडल सेट करा है GPT-4, GPT-3.5 टर्बो, देन टेम्परेचर मींस this controls the randomness, as you can see controls the randomness, lowering results in less random completions, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा, ठीक है, जैसे कि उसमें होता था SVMs में, RBF कर्नल के अंदर जितना ज्यादा तुम उसकी वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो फ्लक्चुएशन देख पाओगे, राइट, बट उससे ओवरफिटिंग के चांसेस भी। तो इसी तरीके से टेम्परेचर रैंडमनेस बताता है, देन मैक्सिमम लेंथ टेल्स अबाउट द मैक्सिमम आउटपुट लेंथ, तो जैसे इसमें भी देखोगे तो इसमें ऊपर वाले में पूरा आउटपुट नहीं आया है, ठीक है ना, इसमें पूरा आउटपुट नहीं है, इसमें लग रहा है बट अभी भी हो सकता है, और इफ यू वांट टू गेट सी मोर आउटपुट देन तो मैक्सिमम लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस लिमिट्स द आउटपुट टोकन्स, एंड बिलिंग भी टोकन्स के हिसाब से होती है, तो इसलिए मैक्सिमम लेंथ मेंशन कर देनी चाहिए। देन स्टॉप सीक्वेंस में हमें एक वैल्यू डाल सकते हैं कि जहाँ पे स्टॉप करें उस हिसाब से, देन उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी पेनल्टी एंड प्रेजेंस पेनल्टी है। वील बी डिस्कसिंग दीज टू पैरामीटर्स लेटर ऑन इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस, सो आई थिंक विद द प्लेग्राउंड यू विल बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट कैसे चीजें वर्क करती है। नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग। लेट्स फर्स्ट क्रिएट द नोटबुक, ओके, इन 1 सेकंड, राइट इट, notebook.ipynb, ठीक है, मैंने नोटबुक क्रिएट कर ली, मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ एज यूजुअल, एंड इसके अंदर सबसे पहले हमें वही जो पहले वीडियोस में हम कर रहे थे वही सब करना है कि मॉडल को लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, API को कनेक्ट करना पड़ेगा, आई मीन अपनी API की को विद OpenAI मॉडल्स, तो उसके लिए फ्रॉम डॉट environment import load underscore dot env, right, load dot env, right, from OpenAI import OpenAI, right, then client, इससे हमने OpenAI को कनेक्ट करेंगे, client OpenAI फंक्शन कॉल करो, देन API की क्या है, API की इक्वल टू OS डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल डॉट गेट, कौन सा, तो हमने कहाँ पे सेव कर रखा है, इसके अंदर, ये जो है मेरा फोल्डर, इसके अंदर ही डॉट ENV फाइल है, डॉट ENV फाइल दिख रही है तुम्हें, इसी फाइल के अंदर मेरी की है विद इन दिस फॉर्मेट, की इक्वल टू जो भी SK हाइफन स्टार स्टार, जो भी की है वो इस फॉर्मेट में है, अगर कोई डाउट है तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो जाके, एंड सो डॉट गेट की इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर लेते हैं। नाउ we'll just talk about the 3 types of messages that we have discussed earlier, तो कोड करते हैं, client डॉट चैट मॉडल, चैट कंप्लीशंस मॉडल, चैट मॉडल में हो सकता है कि और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आए इन फ्यूचर, इसीलिए इन्होंने चैट मॉडल्स के अंदर कंप्लीशंस मॉडल दिया है, चैट डॉट कंप्लीशंस, देन क्रिएट, इसके बाद मॉडल का नाम देना है, जैसे अभी हम प्लेग्राउंड में कनेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे GPT टर्बो 3.5 हाइफन टर्बो, ठीक है, जैसे इसमें था, राइट, इसके अंदर हम कर रहे थे यहाँ पे, उसी तरीके से मॉडल नेम यहाँ सेलेक्ट करना है,
और उसके बाद कॉमा। अब जो है मैसेजेस पास करने हैं, क्योंकि मेन जो इसकी की है हमने जैसे डिस्कस करा मैसेजेस है, तो मैसेजेस इक्वल टू मैसेजेस को लिस्ट के फॉर्म में करना है। लिस्ट के फॉर्म में पहला रोल डालना है, रोल, ठीक है। कौन सा रोल है, डिक्शनरी के फॉर्म में डाल देना है सारे, ठीक है। तो की क्या है, डिक्शनरी, सॉरी की क्या है, रोल। देन रोल कौन सा है, सिस्टम, सिस्टम के बारे में डिफाइन करना है। देन उसके अंदर कंटेंट, कंटेंट क्या है, यू आर अ डॉक्टर, लेट्स से हमने बता दिया इसको कि भाई एक डॉक्टर है, मैंने सिर्फ इतना बताया, ठीक है। उसके बाद नया क्या होगा, रोल। अब यूजर पूछता है कि व्हाट डू यू डू। तो हमने अभी तक रोल में सिस्टम लेवल सिस्टम मैसेज कर दिया और यूजर मैसेज डिस्कस करा। अब असिस्टेंट का, वैसे असिस्टेंट अपने आप रिप्लाई करता है, बट यहाँ पे लेट्स से हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि वो क्या रिप्लाई करता है। ये भी एक चीज होती है जिससे हम असिस्टेंट का पूरा बिहेवियर जो होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो रोल में आया असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट क्या रिप्लाई कर रहा है हम ही बता रहे हैं इस केस में। इसका यूटिलिटी क्या है कि असिस्टेंट किस तरीके से रिप्लाई करने वाला है, हेलो आई एम अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ठीक है। सो आई एम एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो इसने बता दिया, रिप्लाई कर दिया। अब क्या होता है कि हमारे यूजर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे उसी लिस्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। तो यूजर दोबारा एक क्वेश्चन पूछता है, रोल में जाएंगे हम, क्या क्रिएट करेंगे, यूजर। यूजर क्या पूछता है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें तो टाइम लगाते। आई वेंट फॉर स्विमिंग, आई वेंट फॉर स्विमिंग एंड देयर इज बैक पेन, and there is back pain. Oh, why is it paining? What should I do? तो मैंने सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा उससे, यूजर ने। तो अब एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा, उस हिसाब से हमारा चैट जीपीटी जो बोट है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। हमने इसका आउटपुट रिस्पॉन्स में रखा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा चैट कंप्लीशन एपीआई इस तरीके से यूज करते हैं, मॉडल्स इसके अंदर होता है। इसी के अंदर यहाँ पे हम टेम्परेचर भी डाल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर भी सेट कर सकता हूँ मैं, टेम्परेचर 1.0 लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। इसके अंदर सीड वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे सीड वैल्यू, या और भी डिस्कस कर सकते हैं। सीड 100 लिखने से क्या होगा कि एक स्पेसिफिक, जैसे सपोज मैंने जो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वैल्यूज डाली है, तो उसी पे जो मुझे मिल रहा है सेम तुम्हें भी आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसको अगर रन करके देखते हैं क्या आता है, इसका आउटपुट जाएगा और रिस्पॉन्स में आएगा। तो ओके, देयर इज एन एरर, ठीक है। टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर की स्पेलिंग कुछ एरर है, सो लेट्स सी। कहाँ गया, यस, अच्छा मैं TEMPE था, वो मैंने मिस्टेक करी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रीरन इट। इसके बाद रिस्पॉन्स को रन कर देते हैं, फिर रिस्पॉन्स में से हम ओके, यहाँ पे भी एस लगाना रह गया, ठीक है। रीरन करा। अब रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स के अंदर देखो कहाँ पे है डेटा हमारा, रिस्पॉन्स के अंदर चॉइसेस में है। रिस्पॉन्स पूरा एक चैट कंप्लीशंस का आउटपुट आ रहा है, इसके अंदर चॉइसेस में जाएंगे, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। चॉइसेस में आया एक लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर फिर एक आउटपुट आया, फिर इसके अंदर दिख रहा है मैसेजेस में, इसके अंदर मैसेज करके अब देखा हमें, इसको दोबारा रन करें तो दिखाया चैट कंप्लीशंस के अंदर कंटेंट में, तो कंटेंट इससे आ जाएगा आउटपुट। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, PRINT, ठीक है। Swimming is usually considered low impact exercise and back pain after swimming can occur due to poor technique. So now they have suggested some ice pack and all applications, और उसके बाद over the counter medications and even
the board has suggested some painkillers as well, right? So this is how a orthopedic doctor will behave. So similarly, our chatbot is behaving, right? So the next step is to try testing it with some other type of system rule, ठीक है? तो इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं हम एंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो मैंने इस पूरे पोर्शन को कॉपी कर लिया एंड अब मैं कह रहा हूँ कि इस वाले पोर्शन को यू आर अ योगा एक्सपर्ट, योगा टीचर, ठीक है? इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने पहले पूछ लिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है? जरूरी नहीं है सिस्टम मैसेज दो, तो सिस्टम मैसेज देन यूजर मैसेज आई वेंट फॉर स्विमिंग, सेम क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सी आउटपुट क्या आता है। इसको डिफरेंट वेरिएबल में रख लेते हैं कंप्लीशन में, ठीक है? और इसका जो भी आउटपुट आएगा कंप्लीशन, ठीक है? लेट्स ट्राई टू रन इट। सो देखो इसको प्रिंट करते हैं, इसका देखो काफी अच्छे से आउटपुट आया कि हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू, आइस पैक वगैरह लगा सकते हो, उसके बाद इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए डिटेल्स दिए, देन योगा से रिलेटेड है कुछ, यस, कंसीडर जेंटल स्ट्रेचिंग, लाइट योगा टू हेल्प रिलीव टेंशन इन द मसल्स, स्टे हाइड्रेटेड। तो बहुत बेसिक से सजेशन दिया, नो सो दिस इज हाउ आवर चैटबॉट इज बिहेविंग व्हेन वी आर चेंजिंग द सिस्टम लोड, राइट? इस तरीके से हमें यूज करना है। तो मोटा चैट कंप्लीशन एपीआई के अंदर मॉडल स्पेसिफाई करना जरूरी है, टेम्परेचर करना है, मैसेजेस करने हैं। तो जेसन फॉर्मेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जेसन फॉर्मेट में अगर हमें डेटा चाहिए तो कैसे आएगा, बिकॉज काफी सारी एपीआईज और काफी सारे फंक्शन जो हम बाद में यूज करेंगे उसके अंदर जेसन के फॉर्म में डेटा ज्यादा कंपेटेबल होता है। वी शुड prefer getting that output in JSON format, right? If you guys like the video, so just give a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you. Thanks for watching.